Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. So students, आज है मंडे एज पर शेड्यूल फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है दैट इज बीके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 8 आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 बीके सब्जेक्ट का। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 3, ठीक है, सॉल्व सम है आपके बुक का। इस क्लास के टोटल तीन पार्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज़ पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे अभी। पार्ट 2 एंड 3 का वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस वाइज जाइएगा, ओके। और प्रीवियसली मैंने क्या किया है, पार्ट दैट इज़ इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डू चेक इट आउट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 3। मैंने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी ये इलस्ट्रेशन 3 के भी 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, क्लास के भी 3 पार्ट्स होंगे। अभी मैं 3 पार्ट में क्यों डिवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए ताकि कंटेंट प्रॉपरली मिले। इवन एक्चुअली अगर लॉन्ग रहेगा वीडियो तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप इजीली समझ पाओ, प्रॉपर कंटेंट मिले आपको उसमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व सम है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने प्रीवियसली भी बताया है, सेम मेथड हम इधर भी अप्लाई करेंगे। मिस्टर अमय, ठीक है, यहाँ पर पार्टनर का नाम क्या है, अमय है, एंड द सेकेंड पार्टनर का नाम क्या है, आशीष है। आप पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एंटाइटल शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा सॉरी, उनके नाम क्या है कंपनी का, आनंद एंटरप्राइजेज है। क्या नाम है उनके कंपनी का, M/S। मैंने कहा था ना M/S कब लगता है, जब एक पार्टनरशिप फॉर्म हो तभी। आनंद एंटरप्राइजेज आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इसलिए आया है क्योंकि 3 किसका होगा, अमय का होगा, 2 किसका होगा, आशीष का होगा। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 2018 देयर कैपिटल बैलेंस वर अमय 1 लाख एंड मिस्टर आशीष 50,000। अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। अभी मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कहीं लिखा है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है करके, नहीं ना, क्या लिखा है, कैपिटल बैलेंस बोला है। बैलेंस मतलब क्या है, ये प्रीवियस ईयर का ही बचा हुआ पैसा है। तो प्रीवियस ईयर का बचा हुआ पैसा हम क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं ना। कहाँ पर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसी के पास पैसा है ना, पार्टनर के पास है ना, तो अगर उसके पास पैसा है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड देखेंगे, बाद में फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने आपको बताया 2 बनते हैं अकाउंट्स, एक कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का और एक करंट अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल का जो भी एडजस्टमेंट है कहाँ पर आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाकी रिमेनिंग कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो यहाँ बताओ कैपिटल है ना उसके पास, तो यहाँ आएगा दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी हम लोग ओपन करते हैं किसी का अकाउंट तो बैलेंस जो बचा है उसको क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं। कैरी डाउन कब करते हैं, जब क्लोज करते हैं। अब मुझे बताइए कितना था, 1 लाख था अमय का और 50,000 था आशीष का। 1 लाख लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया 50,000। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Their drawings during the year were Mr. अमय 20,000, मिस्टर आशीष 25,000। अभी मैंने आपको बताया ना ड्राइंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्राइंग मतलब जो चीज़ पार्टनर लेके जा रहा है बिजनेस से, ठीक है, इन कैश और इन काइंड। अभी मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट जो भी कैपिटल के एडजस्टमेंट होंगे कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर कैपिटल ला रहा है या प्रीवियस ईयर का कैपिटल है उसका, या वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, ये 3 चीज़ें ही क्या होती है, 3 से 4 चीज़ें ही इसे इसमें आती है, ठीक है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बट जैसे कि ड्राइंग ले रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उस पार्टनर को और एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें कहाँ आती है, करंट अकाउंट में आती है, ठीक है। तो ड्राइंग लेके जा रहा है ना, लेके जा रहा है बिजनेस से, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। ऐसे लॉजिकली याद रखिए। सो ट्रू ड्राइंग करके। अभी मुझे अमाउंट बताइए कितना था, अमाउंट 20,000 था अमय का, आशीष का 25,000 था। 20,000 और 25,000, ठीक है। लेके जा रहा है ना बिजनेस से ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए डेबिट साइड। अगर उसको मिल रहा होगा पार्टनर को तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ तक देख लिया हमने, यहाँ देखते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से 10% पर एनम इज नथिंग बट 1 ईयर। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल
कि क्या मिल रहा है, कैपिटल इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे। जो पार्टनर अपने बिजनेस में पैसा लाता है ना, उसके ऊपर से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। गॉट इट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसने कैपिटल लाया है तो इसलिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। गॉट इट, याद रखना है। तो चलिए हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं। आपको भी क्या करना है, जो सम आप सॉल्व कर रहे हो उसके आगे ही वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। चलिए, वर्किंग नोट्स के ऊपर भी स्टूडेंट्स मार्क्स होते हैं, ठीक है, निगलेक्ट नहीं करना है आपको उसको। चलिए, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला स्टूडेंट्स, पहले परसेंट लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दैट इज़ 10% बोला है, ठीक है, 10%। और ऑलरेडी आपको पर एनम बोल दिया है, इसलिए मंथ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। 12 मंथ ही निकालना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर मुझे बताइए, सबसे पहले लिख लेगा अमेय का। अब मुझे अमेय का कैपिटल बताइए, उसने कितना कैपिटल लाया था। इन द सेंस ये कैपिटल ब्रॉड डाउन ही है ना स्टूडेंट्स, जो बच्चा है उसके पास कैपिटल, तो उसी पे इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो करंट उसके पास अवेलेबल होता है कैपिटल, उसी पे क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। कितना है, देखिए 1 लाख अमेय का है, तो 1 लाख ले लीजिए अमेय का, इंटू 10%। 100 से परसेंट को डिनोट करते हैं। गॉट इट। चलिए, कैंसिल कीजिए जीरोज़, कितना आएगा, 10,000। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था ना, 10% रहेगा तो क्या करने का, 1 0 हटा देने का, तभी भी आपको 10,000 आंसर मिल जाता है, बट आपको शो करना है, ठीक है। चलो, अभी मैं क्या करूँगी, आशीष का निकालूंगी। 50,000 लाया था आशीष ने, 50,000 था उसका बैलेंस, इसका भी 10% निकालूंगी। 0 0 कैंसिल, कितना हो गया, 5,000 हो गया। अभी मैंने बताया ना आपको इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को, उसने वो बिजनेस में लाया है ना, एज एन इन्वेस्टमेंट ही होता है ये। तो कहाँ जाएगा, बाय करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको अकाउंट लिखना है, ठीक है, मैं भूल गई हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना परसेंट निकाला था, 10%। यहाँ कितना आएगा, कितना मिला था, 10,000 आया था, और यहाँ पर 5,000 आया था। गॉट इट। चलिए आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एंड 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। क्या बोला है, देखिए 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल। सो स्टूडेंट्स, क्या कहा था, इंटरेस्ट निकालने, तो चलिए निकालते हैं, वर्किंग नोट करते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं सेकेंड, ड्राइंग लेके गया है ना पार्टनर बिजनेस से, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला स्टूडेंट्स, 12% इंटरेस्ट है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 12%। अभी मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी आप ड्राइंग बनाओगे, अगर कोई मंथ मेंशन किया कि यहाँ से आपका पार्टनर ने, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए शुरू कब हो रहा है बिजनेस, यहाँ पर अप्रैल से हो रहा है ना, 1 अप्रैल से हो रहा था यहाँ पर शुरू बिजनेस, तो आपको वही मेंशन किया कि ड्राइंग कब लेके गया था, जून में, जुलाई में, अक्टूबर में, नवंबर में, ऐसे कुछ मेंशन किया नहीं। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो कितने महीने का निकलेगा, 6 मंथ का निकलेगा, क्योंकि हम ये ईयर कितने का बना रहे हैं, 1 ईयर का बना रहे हैं ना काउंटिंग, इसलिए कितने का निकलेगा, 6 मंथ का, अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 6 महीने का निकालना ही है, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अमेय का निकालूंगी। चलिए बताइए मुझे, अमेय ने कितना ड्राइंग लेके गया था बिजनेस से, 20,000 और ये 25,000। तो मैं अमेय ने लिया था 20,000, उसके ऊपर मैं 12% इंटरेस्ट चार्ज करूँगी, प्लस 6/12। समझा मैं 6/12 क्यों लिख रही हूँ, 6 महीने का ही निकालना है मुझे। अगर मैंने यहाँ तक निकाला, ठीक है, इधर तक निकाला बस, तो ये 1 साल का हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मुझे 6/12 लिखना है। अगर आपको 6/12 नहीं लिखना है तो इधर का आंसर निकाल के उसको हाफ कर दीजिए बस, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, 12 यहाँ से गया, 12 यहाँ से कट हो गया ना। अगर आपको सब कैंसिलेशन नहीं आता तो आप डायरेक्टली कीजिए, जैसे कि आप करते हो नॉर्मली, ठीक है। ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में, सॉरी ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, इसलिए क्या हो गया, ये क्रॉसली कैंसिल हो गया। अभी डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करो 200 को 6 से, बताइए कितना आएगा, 0 0 6 2 12, दैट इज़ 1200 आ गया। अमेय का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। और अभी हम लोग निकालेंगे किसका, आशीष का। आशीष ने 25,000 लेके गया था ना बिजनेस से, दैट इज़ 12% सेम, और 6/12, 12 यहाँ कैंसिल, 2 0 यहाँ से भी गया। आपको 250 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए कितना आएगा, 6 5 30, 3 ऊपर कैरी हो गया, 6 12, 12 1 3 15, 1500, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना बिजनेस में, देखो वो बिजनेस से लेके गया था पैसा, उसके ऊपर उसको चार्ज किया है,
चार्ज किया मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना है। यहाँ पर पे करना है मतलब डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी लॉजिक याद रख सकते हो, अगर ये ड्राइंग इधर आ रहा है तो इंटरेस्ट भी इधर ही आएगा। ड्राइंग अकाउंट 12% निकाला था ना, ठीक है। बताइए मुझे कितना आया था, 1200 और 1500 आया था, 1200 और 1500 आया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट्स। Mr. Amey get a salary rupees 3000 per month and Mr. Ashish is entitled to get a commission rupees 5000। ठीक है, सबसे पहले सैलरी निकालते हैं हम लोग अमय का, यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है, मिस्टर अमय गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 3000 पर मंथ। चलिए तो सबसे पहले 3000 पर मंथ है ना, तो चलिए निकालते हैं उसका एक साल का कितना होगा। थर्ड हमारा रहेगा वर्किंग नोट, अमेज सैलरीज, सैलरी। ठीक है, बताइए मुझे 1 मंथ का कितना दे रहे हैं वो लोग, उसको 3000 दे रहे हैं, तो 12 मंथ का दैट इज़ 1 ईयर का कितना होगा, 3000 इंटू 12, 0 ऐसे ही रहेगा। बताइए 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, कितना होगा 36,000 उसको मिलेगा सैलरी फॉर 1 ईयर। गॉट इट। अभी देखो अमय को सैलरी मिल रही है कि उसको देना पड़ रहा है, मिल रही है तो कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ बाय सैलरीज अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3000 आएगा, सॉरी अमय है ना 36,000 आएगा। आशीष को तो सैलरी मिल ही नहीं रही है, देखिए आशीष को तो सैलरी मिल ही नहीं, तो यहाँ पर मैंने डैश कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, सैलरी तो हो गई, अभी आशीष का देखते हैं हम लोग। एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ रुपीज़ 5% ऑन द नेट सेल्स विच इज़ रुपीज़ 4 लाख। अब इसको क्या करना, उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही, कमीशन मिल रहा है 5% सेल्स पे, और सेल्स कितना हुआ था उस ईयर, दैट इज़ 4 लाख। तो चलिए इसका सेल्स निकालते हैं हम लोग, सॉरी इसका हम लोग निकालते हैं कमीशन, कमीशन ऑफ आशीष। चलिए अभी मुझे बताइए आशीष का कमीशन कितना परसेंट बोला था, दैट इज़ 5% बोला था, और कितने पे, 4 लाख पे ना। चाहिए 4 लाख इंटू 5%। चलो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना ज़ीरो बचा है, 1 2 3, तो लिख दीजिए डायरेक्ट 1 2 3 0। अभी मुझे बताइए 5 4 ज़ा 20, कितना मिल रहा है, मतलब उसको कमीशन 20,000 रुपये कमीशन मिल रहा है कि देना पड़ रहा है, मिल रहा है ना। तो कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कमीशंस अकाउंट। अक्सर बच्चों को मैंने ये भी देखा है, कन्फ्यूजन होता है कि आखिर लिखे क्या यहाँ पर। सिंपल सा स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर को क्या मिल रहा है उसके बारे में लिखना है। जैसे इसको इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पर इसको ड्राइंग देना पड़ा, तो सिंपल से ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट लिखना है, आपको कमीशन अकाउंट लिखना है और कुछ नहीं। कितना परसेंट कमीशन मिला उसको, 5% लिख सकते हो आप, ऑप्शनल है। कितना मिला उसको स्टूडेंट्स, 20,000। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अमय के यहाँ डैश करूँगी और आशीष को 20,000 दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do like, comment and share with your friends. See you next time. Bye bye.